क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? किसी भी किसी भी प्रॉब्लम को, जब कोई प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है, हमारे सामने आती है, तो उस प्रॉब्लम को ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, हालांकि उस प्रॉब्लम को आप एक थर्ड पर्सन को एनालाइज करें, क्रिटिकली सोचें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दूसरा, 21st सेंचुरी की एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है और गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस भी कर रही है दैट देयर शुड बी अ वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स, और वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना चाहिए। कोलैबोरेटर का मतलब क्या हुआ कि हम क्लास में कुछ एक्टिविटीज, आप लोग एक्टिविटीज जरूर कराते हो, प्राइमरी स्कूल है तो बहुत एक्टिविटीज होती होंगी, लेकिन आपके एक्टिविटीज का पर्पस ये होना चाहिए कि बच्चों में पीयर लर्निंग हो। मतलब एक्टिविटीज ऐसी हो कि मुझे इनकी हेल्प लेनी ही पड़े या इनको इनकी हेल्प लेनी ही पड़े, बिना उसके वो एक्टिविटी पूरी ही ना हो। जब तक आप कोलैबोरेटिव काम नहीं कराएंगे, बच्चों में पीयर लर्निंग डेवलप नहीं होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है 21st सेंचुरी। और लास्ट में आता है क्रिएटर, विच इज प्रोड्यूसिंग ऑफ हाई क्वालिटी वर्क। तो तभी संभव होगा जब शुरू की टीम हम बच्चों में इनकलकेट कर पाएंगे। एक वेबसाइट है, नोट करिए, www.katha.org। नाम सुना है कभी? हाँ, नोट करिए इसको। Repeat again. www.katha.org। कथा, KATH, कथा .org. इस वेबसाइट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक स्टडी मटेरियल आपको स्टोरी के फॉर्म में यहाँ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर और यू कैन यूज इन द क्लास आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, और स्पेशली प्राइमरी और प्री प्राइमरी के स्कूल्स के टीचर्स के लिए इन्होंने जो मटेरियल तैयार किया है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। जैसे मैंने आज की शुरू की क्लास में भी, आप लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए हम उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, हम हायर क्लास की बात ही नहीं कर रहे हैं, कि स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में अगर आप आपने इसमें आपको बोला, आप आए, आपने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन अभी भी वो एक बच्चे के लेवल का नहीं था। आप जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं क्लास में, वो आपके बच्चे के लेवल का नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जेक्ट का इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, तो वो एक कंटेंट स्टोरी फॉर्म में होना चाहिए। कोशिश आपकी मैक्सिमम ये होनी चाहिए कि आपका कंटेंट एक स्टोरी फॉर्म में हो, या रियल वर्ल्ड। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं किया। रियल वर्ल्ड से, जैसे खाना खा रहे हैं, तो जैसे मैम ने पूछा कि आज व्हाट डिड यू ईट टुडे, जो उसमें क्या मिलता है एंड ऑल दिस दैट, तो दैट वाज अ वेरी गुड मूव। क्योंकि जैसे जब आप रेगुलर की चीज़ों से, जो बच्चा रोज देख रहा है, जिस चीज़ से रोज इंटरेक्ट कर रहा है, उनसे जब आप कनेक्ट करके अपनी चीज़ों को बताएंगे, तो दैट विल बी मोर इम्प्रेसिव, और आपके लिए बहुत आसान होगा चीज़ों को पढ़ाना और कराना। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्लास में बड़ा पढ़ाते हैं, कोर्स भी कंप्लीट है, कॉपी भी चेक है, बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फिर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मैम पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चा नंबर ही नहीं पाता है, बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं इसके। ऐसा होता नहीं होगा, आप लोग फेस करते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर स्कूल में होती है। इसका रीज़न यही है कि देखिए, हम यहाँ हैं, हम यहाँ इस लेवल पे बात कर रहे हैं, हमें इस लेवल पे बात करनी है। हम आपकी बात समझ रहे हैं, आप हमारी बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जिस वेवलेंथ पे आप काम कर रहे हैं, उसके दिमाग से आपको सोचना होगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग। आपने नोटिस किया होगा, बच्चे मोबाइल फोन में, मतलब स्टोरी, शॉर्ट्स और रील्स की बात अगर हम ना करें, तो जो पॉपुलर कोकोमेलन की वीडियोस हैं, या फिर जो भी अच्छे वीडियोस जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं, बच्चे उनको क्यों पसंद करते हैं? उसमें उनकी जो भी कुछ कंटेंट है वो है बहुत कुछ, लेकिन एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग।
जैसे जब आप क्लास में जाएं तो आप कहानी सुनाए बच्चों को, आपका सब कुछ चैप्टर उसी में है, लेकिन वो एक ऐसी कहानी के फॉर्म में हो कि बहुत फैसिनेशन हो, बच्चों को याद हो जाए, वो कहानी बच्चे कभी भूलेंगे नहीं। जैसे आपने पॉल्यूशन की बात की तो आप कह सकते थे, पता है कि मेरे घर के बगल में एक बच्चा था, उसने बहुत सारे पटाखे कल दिवाली की मुझे आज उसकी तबीयत खराब हो गई, पता है उसको क्या हुआ? यू नो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। अब बच्चों के लिए क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि क्या हुआ मैम, मतलब यू नो दे विल करेक्ट क्विकली, तो उससे क्या आपका पर्पस भी सर्व हो रहा है, आप अपने टॉपिक पे हैं, आप सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं, बट बुक से हट के। क्योंकि देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्री प्राइमरी और प्राइमरी में बहुत मेहनत है, सबसे टफ टास्क होता है प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें सबसे ज़्यादा काम किया था।